जी नमस्ते नमस्कार, स्वागत आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। हम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी। कुल मिलाकर धन्वंतरा। हमसे ना पूछो हम क्यों लेट हो गए। यूट्यूब की ट्रांस उसमें जो वो होती है ना की वगैरह कुछ, उसमें थोड़ा सा समय लगा है। आप मेरी आवाज़ वगैरह देखो, फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। रेडी, लेट्स स्टार्ट आज की क्लास। आज छोटे लायर, क्लास पानी दे दे बेटा, जल्दी दे दे। बस 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 बस। सुबह से रात तक यूट्यूब पोर्टल देख आंखें दर्द होने लगी। सही बात है। एक दो ही बच्चे समझ पाएंगे इस दर्द को मेरे, कि सुबह से लेके शाम तक कभी यूट्यूब, कभी पोर्टल, कभी आपका क्या बोलते हैं। सॉरी, मैं सामने पानी पी रहा हूँ, मेरे प्यास लग रही, लेकिन क्लास के दौरान नहीं पीता। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रेडी। सर आप टायर्ड लग रहे हो। पूछा ना, टायर्ड तो अलग होते हैं भैया। ये नहीं थक रहे भाई साहब ऐड लगाते हुए दिन मंत्र है। ठीक है, आया नहीं क्या अभी तक इनका बैच। मंगा लेते आ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। रेडी, लेट्स गो। भैया देखेंगे थोड़ा बहुत प्रचार वर्चार किसका है। प्रचार के नाम पर सीधा किताब देख लो, और ये वाली किताब तुम्हें मिल गई है ना। रियलिटी में तुम्हारे ना, हाँ, मजा आ गया इसको पढ़ के तुम लोगों को। धन्यवाद सर। आपके ऐप पर यूआरएल है बेटा, एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना। और हमने ना पार्ट 2 वाला टेस्ट बहुत जल्दी आपके सामने लाएंगे, उसकी चर्चा करेंगे कल। ये रहा हिंदी। शुरुआत करते हैं समय के साथ। लेट्स स्टार्ट। डन, रेडी, स्टेडी, गो। सर कुछ चैनल बता रहे भर्ती आने वाली है, आई रखी है। चलो, हाँ बुक बहुत अच्छी है, धन्यवाद मेरे बच्चे। नंबर याद हो, चलो भर्ती आ रखी है, अब तुमसे ये पूछेंगे। ये रहा पहला सवाल। भ्रष्टाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। भ्रष्टाचार जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। भ्रष्ट प्लस आचार, भ्रष्ट और आचार। आचार खाने वाला है कि चार खाने वाला है ना। अचार कहते हैं, आचार है। ये देखो, तो आपके सामने इसका मतलब आचार जो होता है आपका व्यवहार होता है। व्यवहार जो होगा उसमें चार वाली बात छोड़ो। आचार ये रहा, भ्रष्ट ये रहा, और यहाँ पर जो आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया बिल्कुल सही है। अब बोलेंगे सर जी ये किसका उदाहरण है, तो जानकारी दे देता हूँ, यह दीर्घ संधि का। किसका, दीर्घ संधि के साथ ये आता है, इसलिए सवाल का जवाब ये। अब आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि दीर्घ संधि का एक एग्जाम्पल आप मेरे लिए भी लिख देंगे, और आपका समय शुरू होता है अब, क्योंकि एक बच्चा लिखेगा तो इसका मतलब उसका अपना अलग होगा, तो इसका मतलब कितने पता चल जाएंगे बताइएगा जी। गलत आचरण होता है। सब एक एक जवाब देंगे, सब एक एक जवाब देंगे, ताकि हमारे पास दीर्घ संधि से रिलेटेड कई सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। आज की क्लास को प्रैक्टिकल क्लास बनाते हैं। जैसे बहुत बढ़िया, किसी ने हिमालय लिख दिया, बहुत बढ़िया। किसी ने विद्यालय लिख दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विद्यार्थी, वाह भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया। पढ़ते रहो एक दूसरे का, शाबाश शाबाश शाबाश। नया सवाल नंबर 2। आपको बताना कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा ऐसा है जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। आपके सामने ऑप्शंस हैं हमारे, कितने, कुल मिला के 4। एक सही होगा। वीणा पाणी है, महाश्वेता है, पद्मा है, भारती है, क्या होगा। अब सवाल का आपने जवाब दिया क्या है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा ही तो आपने कहा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका मतलब एक बात तो तय है, वीणा जिनके हाथ में है, भारती हम बोलते ही हैं, उसके बाद महाश्वेता भी है, तो सवाल का जवाब होगा पद्मा। सवाल का जवाब क्या होगा, पद्मा। तो जितने लोगों ने पद्मा लिखा हो बिल्कुल सही है, बट सवाल ये आ जाएगा पद्मा किसका है। सवाल ये भी आ जाता है पद्मा किसका है, क्योंकि ये टेस्ट नहीं है, ये बेस्ट है। इस टेस्ट के अंदर आने वाली हर चीज आपको देगी एक के बाद एक जानकारी। ऑप्शन नंबर बहुत बढ़िया। तो पद्मा के लिए जिन्होंने लिखा है गंगा वो गलत है, क्योंकि याद रखिएगा पद्मा जो आता है वो आता है लक्ष्मी मैया के लिए। किसके लिए, हे लक्ष्मी मैया फटाफट इनका वेतनमान आए और आपकी सैलरी मिले। तो गॉडेस लक्ष्मी के नाम से आप आ रहे, बहुत बढ़िया। नया नंबर है 3, जिसको लगा देते हैं। हाँ, देशज का सही विकल्प कौन सा होगा। नीचे बोल रहे कौन सा ऐसा शब्द है जो देसी है, देसी है, देसी है, लोटा है, लोटा है ना। तो देसी शब्द के साथ आपको बताना है ये शब्द क्या होगा। एक फीता है, एक मजबूर है, एक उम्मीद है, एक डोंगा है। हो बताइएगा जी जी हाँ। हाँ, अरे एक डोंगा सब्जी लिया मेरे यार के, उम्मीद ही नहीं छोड़ दी है। डोंगा याद नहीं क्या है ना, डोंगा डोंगा। गांव में अगर शादी में तो एक डोंगा भाई साहब उसके घर में लेके जाइयो, है ना। शादी बारात होती है तो ये कहते हैं ना डोंगा भर के लाए। अब फीता, फीता अगर याद रखोगे, फीता पुर्तगाली है भैया। फीता क्या है, पुर्तगाली शब्द है। अगर इसके अलावा आप जानना चाहते हैं मजबूर और उम्मीद, क्या करोगे जान के, बट तुम कहोगे सर जी जब एक बताया तो दूसरा भी बताओ। भैया ऐसा है, मजबूर जो है फारसी में आ जाता है। मजबूर क्या है, फारसी। और उम्मीद तुम रखते हो मुझसे कि मैं सारे ऑप्शन का जवाब दूं, तो भैया उम्मीद भी क्या है, फारसी है, याद रखिएगा। उम्मीद भी क्या है, फारसी है। मजबूर को आपने एक दो अरबी भी देखा होगा, तो इस सवाल के साथ दोनों में आ जाता। चलिए नेक्स्ट आता है सवाल। ले भैया आ गया नेक्स्ट वाला, नंबर 4।
निम्न में से कौन सा शब्द मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है? इसका अनेकार्थी रूप नहीं है पूछ रहा है। राग है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है। नंबर 4 आपके सामने जी। हाँ बताओ 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 क्या जवाब होगा सवाल। लाइक वाइक करते चलो, बहुत बढ़िया। फारसी उम्मीद सब हो गया ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आपके सामने अगर देखेंगे यहाँ तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो मत्सर का जो अनेकार्थी रूप नहीं है मेरे बच्चे। इसका जवाब अगर तुमने लिखा है राग। 4 का जवाब ए कितने लिख रहे हो, बहुत बढ़िया। इसका जवाब क्या है, बाकी सारे के सारे मत्सर द्वेष क्रोध का। इसके मतलब सवाल आता है कि जो मत्सर शब्द है इसका अर्थ क्या होगा, है ना। शब्द का अर्थ होता है भैया ऐसा कि कोई इंसान ऐसे जिसे जलन होती है ना। जलन बेटा वो नहीं होती जल जाता है, जलन होता है देख के किसी की उसकी प्रोग्रेस को। जैसे जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारे पड़ोसी हंसेंगे मुस्कुराएंगे, हाय अंदर से सोच रहे होंगे इसकी कैसे लगी, ये तो लगने लायक नहीं लग रहा था, इसकी कैसे लगी तुमने पढ़ते हुए नहीं देखा, ये जरा फलाने का जो लड़का था पूरे दिन तो आशिकी करता था, इसकी कैसे लगी। अरे तुम आशिक की बात कर रहे हो, मैंने तो इसे दारू सिगरेट भी पीते हुए देखा था। ऐसी चर्चाएं 4 लोगों के मन में चल रही होगी। लेकिन जब सामने आएगा, अरे मेरे कमल तूने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया भाई, नौकरी लग गई तेरी, तो ईर्ष्या है ना अंतर मन में चलेगी। चले आगे देखेंगे, नया नंबर क्या है आपके सामने 5। निम्न में से कौन सा सब तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, बताओ भैया। तत्सम नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मच्छर का, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले भैया आगे देखें, है ना। हाँ एक हमारे बीच में सौरभ सर आ गए। गुड इवनिंग सौरभ सर कह रहे तो कहीं सौरभ सर आगे क्या हमारे बीच में? सॉरी सौरभ सर, अगर आप हैं तो दिख नहीं पाए, और दिख गए तो आपको भी राम राम, हेलो हाय हाउ आर यू, है ना। क्लास में ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं करना, बस जवाब देते जाना। लाइक पहले करना, स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे नंबर पर। इस सवाल का जो जवाब होगा तत्सम नहीं है भैया, अक्षय अग्नि अमूल्य, ये है कपूत। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता, सुनी कुमाता अम्बे तू है जगदम्बे काली। सुना कि नहीं है? हाँ भैया ऐसा है, कुपुत्र हो जाता है ना। कुपुत्र जो होता है यहाँ पर। तो इस सवाल के जवाब के साथ ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी। आगे बढ़ेंगे नंबर 6। मेरी सुरीली और बेसुरी आवाज को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस शब्द का विपरीतार्थक शब्द नहीं होगा? ये बताना भैया, कौन से का, ये बताओ। उल्टा नहीं होगा, जल्दी जल्दी, है ना। हाँ चलेगा, बढ़िया। नया नंबर आपके सामने आ गया। सवाल नंबर आपके सामने जो आया है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 का जो जवाब होगा, नंबर 6 का जो जवाब होगा, ऑप्शन नंबर होगा क्या भैया? शब्द नहीं है, साग है, बच्चा है, आधुनिक पक्का है। आपके सामने साग होगा। अब ये जो साग होता है भैया क्या है, कोई निश्चित इसका विलोम शब्द नहीं होता। सामान्य भाषा में आप देख लेंगे, बच्चा है, बूढ़ा है, आधुनिक है, पुराना है, नया है, पक्का है, कच्चा है, कमजोर है, सब है। लेकिन साग नाम का कोई विलोम नहीं होता। नॉर्मली अगर देखोगे तो आपका सर्दियों में साग रोटी खाते हो, उसमें से मान लेना। कौन सा शब्द अवयवी भाव समास का उदाहरण है? अवयवी भाग, इसका मतलब आजन्मा अपना पराया महादेव त्रिलोचन। नंबर 7 का जवाब दे बालक। चलो चना साग आ गया ना, मैं जानता था। अरे मुझे तुम्हारे रंग रंग की हालत पता है, मैं तुम्हारे ना हरकतों से बता सकता हूँ तुम्हारे अंदर कौन सा कीटाणु किस टाइम काटने की कोशिश कर रहा है। नंबर क्या है भैया? अवयवी भाग का उदाहरण जहां पहला शब्द आ जन्मा, तो नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। नेक्स्ट सवाल हमारी स्क्रीन पर आता है, जिसने हमसे कहा दिए गए शब्द की संख्या ज्ञात कीजिएगा। चांदी चांदी, आजकल तो चांदी चांदी हो रही है। चांदी की चांदी पहली बार, आपने लोगों को सुना होगा चांदी चांदी हो रही है, लेकिन चांदी की चांदी पहली बार हो रही। चांदी ऐसे प्राइस बढ़ रहे, आसमान छू रहे कि उसको लग रहा है कि मैं कुछ दिन में सोना बन जाऊंगी, है ना। चांदी की बारी आ गई, कुछ दिनों में सोना बन जाएगी। और जो चांदी है वो एक प्रकार का द्रव्य होता है, और द्रव्य है तो इसका मतलब इसमें भाव नहीं, व्यक्ति नहीं, इसमें समुदाय नहीं, इसमें क्या होगा? द्रव्य वाचा। तो याद रखना, रील बना के डाल दिया करो, चांदी चांदी हो गई, है ना। संज्ञा होता है ना, जैसे धातु को मापना, इसी के अंदर बेटा याद रखना काउंटेबल अनकाउंटेबल वाले काम आते हैं। नंबर 9 आपके सामने आता है। सवाल आपसे पूछना चाहता है, कहता है कि किस वाक्य में की शब्द का कौन सा कारक है? सोनी की माँ सुंदर चित्र बनाती है। सोनी की माँ, सोनी की जो माँ है वो कहता है सुंदर, अब सोनी की माँ है, तो इसका मतलब नॉर्मली तुमने हिंदी में जब गुस्सा आ जाए तेरी डैश ऐसा भी कुछ सुना होगा, बट यहाँ सुंदर बिल्कुल साधारण शब्दों में है। क्या कहता है? सोनी की माँ। इसका मतलब सोनी का संबंध है किसके साथ? माँ के साथ। तो माँ उसकी सोनी है कि नहीं? बट सोनी की माँ सुंदर है, ये बात चित्र बताने वाली है, तो इसका मतलब यहाँ संबंध आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। तो मेरे द्वारा हिंदी पढ़ के आपको कैसा लग रहा है? सुंदर लग रहा है? एहसास हो रहा है सुंदर सुंदर, सोना सोना? ओ मैं तेरा सोना बाबू बन गया रे। आई समझ में? हाँ या ना? चलो नंबर 10 के बाद देखेंगे हमारा विचार क्या है। कुली किस भाषा का शब्द है? कुली 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 कुली, आ जाओ भैया। कुली कुली है ना, कुली जो है आपके सामने आ रहा है, कुली किस भाषा का शब्द है? बताओ जल्दी।
कुली जो है वो किस भाषा का शब्द है तो कुछ ना कुछ तो है, ये तो मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो, लेकिन उर्दू, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, इनमें से कौन सा होगा? अब भैया अगर जाओगे तो कुली के अलावा अगर देखेंगे आप, तो नॉर्मली अगर देखेंगे कुली क्या है? कुली, ये ली मात्रा ली, इसकी मात्रा इसको दी, और इसके बाद बोला अपना काम कर, तेरे पास एक राह ज्यादा है ना। कुली का जो है वो क्या है? तुर्की है। क्या है भैया? तुर्की भाषा का शब्द है ना। बहुत बढ़िया। और और भी बता देता पर फिलहाल रहने देते हैं, है ना। हाँ, कुली के अलावा कोई और तुर्की शब्द बताओ, कुली के अलावा और कोई तुर्की शब्द बताओ, बताओ बताओ। कुली के अलावा अगर कोई तुमसे पूछेगा कुली के अलावा कोई तुर्की, तो एक बात बताओ, अगर तुमसे किसी ने पूछ ली कुली की जगह कैंची, काटने वाली, जबान नहीं कपड़ा, ठीक है, कैंची। और याद रखना आप नहीं है, एक तो वर्ड होगा तोप। तोप इसका मतलब वो नहीं जो गोले से उड़ाएगी, तोप कहना चाहती है, मतलब वो ये गोले वाले। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अरे शाबाश, बारूद, सौगात, इसके साथ लाश बिछा देंगे। लाश है, लाशें बिछाने वाला जो काम है, लाश क्या है? तुर्की शब्द है। नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर मेरे यारा। बल शब्द का अर्थ नहीं है, बल शब्द का, जो भी मेरी क्लास को देख के हंस रहा है बाजू में, बहुत बढ़िया, उसका खून 1 किलोमीटर नहीं दौड़ेगा, 1 लीटर ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पढ़ते रहो, खून बढ़ाते रहो। इसके बाद देखो, शब्द बल शब्द का अर्थ नहीं है, जो बल है, ताकत है, जो तुम्हें मुझ में नहीं दिखती लेकिन मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं पढ़ाते टाइम थक नहीं रहा, नजर ना लगाना। बल शब्द का मतलब शक्ति, सामर्थ्य। मस्ती नहीं हो सकती, जोर लगाना भी हो सकता है, लेकिन बेटा याद रखना ये क्या होगा? बल जो है वो मस्ती नहीं है। और याद रखना बल जो होता है शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में दर्शाया जा सकता है। डन। नेक्स्ट, निम्न में से किस युग में विलोम का सही प्रयोग नहीं है? कहना चाहता है कौन सा ऐसा है जिसको विलोम सही नहीं लगाया? बताओ। कोमल का कठोर है, गरल का विष है, उत्कर्ष का अपकर्ष है, और जंगम का सथावर है। ओ माय गॉड। नंबर 12। प्लीज डोंट से कि बफरिंग हो रही है, कल क्लास खराब हो गई थी, है। दुआ करना बफरिंग ना हो। नो नजर प्लीज, नो नजर, चलेगा। तो भैया ऐसा है, इस शब्द में अगर देखेंगे तो जो गरल विष है वो उसका सही प्रयोग नहीं किया गया। सवाल पूछोगे तुम, मास्टर जी फिर क्या होगा? गरल और विष याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है? फिर दोनों के दोनों क्या है? पर्यायवाची है। दोनों क्या है? सिनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची है। नेक्स्ट नंबर 13। निम्नलिखित शब्द युग्म में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म क्या होगा? तत्सम तद्भव का जो गलत जोड़ा है वो कौन सा होगा? बताओ किसका पेयर गलत जुड़ गया है? स्वर्ण मतलब सोना, उसके बाद जीभ मतलब जिह्वा, कोकिल मतलब कोयल, क्षार मतलब खार। ओ माय गॉड। नंबर 13। हो, अगर कोई तुमसे पूछेगा भैया याद रखना तत्सम का तद्भव हुआ है, तत्सम का तद्भव, तो स्वर्ण से भैया सोना हुआ, चलो मान लिया। कोकिल से कोयल मान लिया, इससे मान लिया। जीभ तो अपना आप में ही है ना, बदली हुई है, पहले ही जीभ काट ली गई उसकी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपने लगाया है 13 का डी लगा रहे हो, काहे? हाँ भैया, डी का मतलब गलत नहीं लगा रहे जी। अरे ये कह रहा है कि तत्सम से तद्भव, तत्सम से तद्भव। अरे ये तो एकदम तत्सम ही है, मतलब याद रखना ये क्या होगा? सार बेटा सही बात है, ये क्या है? तत्सम है, उसका जो तद्भव है ना। हाँ, खार है। चलो आगे बढ़ेंगे, नया नंबर हो गया। आ जो स्वर है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? बताओ। अ बहुत गंदी आवाज आ रही निकल के, इसलिए कोशिश नहीं कर रहा। नंबर 14 का जवाब दो भैया, सवाल नंबर 14 का जवाब दो, है ना। सर जी ध्यान से देखो, बी लगाया। माई माई बाप है मेरे, रोजी रोटी वाले, अन्नदाता। गलती होगी मेरे से, मैंने गलत मैसेज पढ़ लिया। ठीक है, नंबर 14 का भैया याद रखना, ए लगा दो चाहे आ का आम लगा दो, जिसकी मर्जी लगे, वो हमेशा क्या है? ओस्ट वाले से आएगा, जवाब होगा। अब तुम में बहुत सारे को बोलोगे ये वाली बात, है ना, तुम्हें लग रहा होगा ना ये वाली बात ही पगलो, जिसने ये जवाब लगाया सारे गलत हो। याद रखना ये किससे आएगा? कंठ से आएगा। अगर ये आ रहा है तो कंठ से। अब तुम कहोगे सर जी एक काम करो सारे बता दो, तो सारे सुन लो। अगर कंठ से आ गया भैया, याद रखना तालु जो होता है, तालु, उसमें तुमने सीखा ना, ई ए छोटा ई है, उसके बाद अगर मूर्धा, मूर्धा को तो याद करने का आसान तरीका हो, तुमने देखा ऋषि है ना, रे ऋषि वाला मेरे बच्चे, तो याद रखना। अब तुम कहोगे सर जो ओस्ट वाला, ये तुम अपना होमवर्क में ले आइए यार, होमवर्क में कर लोगे कि बताऊं? तुम मानोगे नहीं तो मैं इसका भी घर बता ही देता हूं तुम लोग, है ना। उकल्लू उसे ऊन। आगे बढ़ेंगे, नया नंबर 15। स्क्रीनशॉट ले लेना, सारे बता दिए एक एक मैंने। ठीक है भैया, चलो आगे देखते हैं। नया नंबर 15 आपको बताएं, अनी प्रत्यय में रहित सहित शब्द क्या है? बताओ जरा, इसमें क्या है? दर्शनीय है, पाणनीय है, आदरणीय है, स्मरणीय है? क्या होगा इस सवाल का जवाब? बताओ जरा। चलो तो आपने इस सवाल का जो जवाब दे रहे हैं नंबर 15 15 का सवाल नंबर, भैया मैं किस में गलत हो गया?
15 का जवाब तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए या बी? 15 का जवाब बेटा दर्शनीय में तो नहीं होगा पानी। किसी बच्चे को सवाल का जवाब आ रहा है, कौन से में डाउट है? किसी में डाउट है क्या? सर ईएमआरएस टायर 2 का नोट्स दे दो। बेटा दूंगा, 1-2 दिन का टाइम दे दो यार, बिल्कुल देंगे देंगे। हम्म। क्या हो गया? किसी में कोई डाउट है क्या? किसी को गलत बताइए। कह रहा था भाई धमकी दे रहा है मेरे को, तुम गलत बता रहे हो। भाई आजकल मैं डरने लगा, मेरे को धमकी बहुत मिल रही है यार। 15 का बी लगा दिया भाई। है? किसी ने यार धमकी दी है। नो डाउट। आगे बढ़े। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक्स। नेक्स्ट चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके। यहाँ कहना चाहता है दिए गए शब्द में बताओ शुद्ध वर्तनी का चयन कर लो। बिल्कुल एकदम सही सही क्या लिखा है। अब देखो इसमें तो तुम इतने ग्रीस्ट जो लिखा होगा, अब इसका मतलब क्या होगा? याद रखना है शब्द जो होगा जिसमें क्या लिख रहा है, जैसे होना है इसका ग्रीस मतलब बहुत भारी, एकदम क्या हो, भारी। अब एक पूछ रहा है कि सर जी ये क्यों नहीं होगा? भाई उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना बाबू, है ना? फिर ये मत कहिए पूछना तो पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पूछना नहीं पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। चले आगे बढ़े। सबसे महत्वपूर्ण, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ऐसा कह रहा भैया चमड़ी चलाया जाए पर दमड़ी ना जाए। अब देखो, अपनी जान जोखिम में डालना, घोर कष्ट काटना, भूखे रहना, अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ओ ओ ओ मतलब शरीर से बिल्कुल एकदम खिंच जाए खाल, लेकिन पैसा नहीं जाना चाहिए मेरे लाल। इस सवाल का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसकी चमड़ी अपने शरीर को तो मिटा सकता है, लेकिन जो दमड़ी दाम वाली चीज है उसको नहीं मिटा सकता। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित वाक्य दिए गए विकल्पों में से किस प्रकार के हैं? पिताजी की इच्छा थी इसलिए मुझे छात्रावास जाना पड़ा। पिताजी की इच्छा थी वरना मैं छात्रावास चला जाऊं? नो। इसका मतलब कहना है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। नंबर 18 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। 18 का जो जवाब होगा, मेरे बच्चे याद रखना, दो जुड़ गए हैं, इसको बोला जाता है संयुक्त वाक्य। पिताजी की इच्छा थी इसलिए मैंने क्या है, छात्रावास जाने की इच्छा को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण ज्ञात करना है। कालवाचक बताना है भाई। कालवाचक क्रिया, मैं वहां कभी कभी जाता हूं। मैं वहां कभी कभी जाता हूं। जैसे तुमने देखा हो कोई नया नया पीने वाला कहता है मैं ठेके पे कभी कभी जाता हूं। मैं वहां कभी कभी जाता हूं, वहां है कभी कभी है, मैं हूं जाता। नंबर 19 का लाल बता, बहुत बढ़िया, शाबाश एकदम। क्या है? कभी कभी। क्या है? कालवाचक क्या है? मैं नहीं यहाँ पर, कभी कभी। 19-20 ये रहा। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। इस मतलब है ना जो आपके सामने, मनहु नील मनी सैल पर आतप परियो प्रभात। दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइएगा। हाँ देखो, अगर देखोगे यहाँ पर इसका मतलब भैया ऐसा है कि तुलना वाला जो होता है, अब तुलना वाले में तुम जानते हो इसका जो प्रयोग हुआ, शाबाश बहुत बढ़िया। ये है आपने उत्प्रेक्षा। 20 सवाल पूरे मेरे बच्चे। किसी को हिंदी के किसी भी 20 सवालों में कोई डाउट है वो बताओ, उसके बाद अपना टोटल स्कोर बताओ, नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज का हिंदी का स्कोर आपका 20 में से कितना है बताइएगा जल्दी। जितना ज्यादा स्कोर करते चलोगे उतना ही याद रखे। सर जी मेरी मम्मी सुन रही तो नमस्ते आगे पीछे जहां से भी नहीं है ना, नमस्ते पाए लागो आंटी जी। भगवान आपकी सेहत बनाए रखे। आप अपने बच्चों को ऐसे कूटते रहो और आपका बच्चा फटाफट आपको एक हर महीने तनख्वाह देता रहे। आप उससे बोले ले 100 रुपये तू रख ले, इसमें से तो अपना खर्चा चला ले। बाकी सारे के सारे 59,790 रुपये आपके। 19 ईमानदारी से हैं सर। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद यूआरएल दिखा। बेटा जिसको यूआरएल दिखाना है ना, इस नंबर पे मेरे बच्चे वो भेज दे, व्हाट्सएप भेज दे, है ना? वो सुबह कर देंगे। अभी तो टीम चली गई होगी बेचारी, सो गई होगी। डन। ओके सर सुनिए, सुना दो। कंप्यूटर किस किस का बढ़िया चल रहा है? अरे कंप्यूटर किसका बढ़िया चल रहा है? डन। बहुत बढ़िया। चलो आगे देख लेते हैं। अब 15 है, 14 है, 16 है, 18 है, बहुत बढ़िया। किसी को अलंकार का रिपीट हुआ तो अलंकार देखो राहुल सर पढ़ाएंगे, वरना मेरा दिल करके तो मैं बहुत कुछ पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट आते हैं भैया, सवाल आपके सामने आता है। ये रहा कंप्यूटर से। आपको बताना है जो मिस वर्ड नहीं देखना, एमएस वर्ड है बहुत। मैंने आज सुना एक बच्चा कह रहा था सर जी मिस वर्ड बताओ। मैंने कहा यार मिस वर्ल्ड तो पढ़ा था, मिस वर्ड नहीं पढ़ा। अरे सर जी आपने मिस वर्ड नहीं पढ़ा? मैंने कहा नहीं पढ़ा। मैं बहुत देर तक भैया मेरा दिमाग चक्कर आ गया, घन्ने आ गए एकदम, ऐसे नहीं जैसे डूब गया मैं सोचते सोचते। मैंने कहा एक काम कर बाबू तू सवाल लिखा। बाबू सवाल ला के आया, कह रहा सर ये मिस वर्ड बता दो। मेरा मन तो क्या था अंतरात्मा से मैं बताऊं मिस वर्ड क्या होता है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, एग्जाम का दबाव है, इसमें मिस वर्ड हो सकता है। एमएस वर्ड को क्या बोल रहा था? मिस वर्ड बोल रहा था। मैंने मिस वर्ल्ड बोल देता क्या है, तो इसने थोड़ी देर शुगर करो, उसने नहीं पता ही तो कहता मिस वर्ड गटर में चली गई। मिस वर्ड गटर इज रिलेटेड टू हे भगवान।
ये तो हो जाता गड़बड़। आओ, एमएस वर्ड में जो गटर है दैट इज रिलेटेड टू सवाल नंबर, याद रखना जो गटर होता है दैट इज रिलेटेड विद मार्जिन। क्या होगा? मार्जिन से रिलेटेड होगा। कहीं है इसमें? ये रहा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? डी। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चुना बिल्कुल क्या है, बढ़िया। आ जाओ, तुम्हारी पढ़ते टाइम हंसी भी नहीं रुकनी चाहिए, कपिल शर्मा से कम थोड़े ना हूं मैं। द फुल फॉर्म ऑफ CLI, तो CLI का पूर्ण रूप क्या होता है? CLI का पूर्ण रूप जो होता है वो क्या होता है? आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा जब क्लास खत्म हो, तो आज का बेहतरीन लम्हा बताएं क्लास में आपने क्या गुजारा था। मिस वर्ल्ड मत बताना, है ना? ठीक है, चलो आपके सामने नंबर आ गया 12। 12 में CLI, जो CLI है बेटा कमांड दे दो, बिल्कुल एकदम लाइन में कमांड दे दो। क्या है? लाइन में। तो कमांड लाइन में, कमांड लाइन में, कमांड लाइन में, कॉमन लाइन, कॉमन लाइन। कमांड लाइन में एक इंटरफेस होता है, एक इंटरफेस होता है, याद रखना मेरे बच्चे, इंटरफेस होता है। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी लगाया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आपको होता है विंडो 10 में जो बिल्ड इन सॉफ्टवेयर वो होता है, ब्राउजर होता है, क्या होगा? जैसे भैया आप ना क्रोम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हो, लेकिन जब विंडो 10 होती है उसमें एक इंटरनेट का एक्सप्लोरर आपने सुना होगा, वो क्या ऑलरेडी होता है पहले। अब विंडो 10 आ गई तो उसमें ये नहीं रहा, उससे पहले में मोजिला वाला बाद में आता है। बिंग है या माइक्रोसॉफ्ट? याद रखना मेरे बच्चे, माइक्रोसॉफ्ट। इसको अगर आप देखना चाहोगे तो लेट मी चेक, क्या है? ये रहा, ये देखो भूपा यहाँ है ना? तो यहाँ पर अगर आओगे ना, ये लिख जाएगा इधर की तरफ निकल के चलता है, ऐसा ऐसा। एक्सप्लोरर ही अपडेट नहीं करवाया इन्होंने, ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपके सामने 24 है, MS वर्ड है ना? अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, तुम बार बार इसे मिस वर्ड तो नहीं पढ़ रहे? स्कीमा बन जाता है। चलो, MS वर्ड में जो सुपरस्क्रिप्ट, आउटलाइन एंड स्ट्राइक थ्रू होती है वो किसके तरीके से होती है? अरे कुछ नहीं होता। कई बार आउटलाइनर ऐसा होता है, मान लो तुमने कुछ लिखा होगा, जैसे MS लिख दिया, उसके बाद छोटा ऊपर चला गया, नीचे चला गया, ऊपर नीचे लेना, तो इसका मेरे बच्चे टेक्स्ट इफेक्ट नहीं, इसको क्या बोला जाता है? फॉन्ट इफेक्ट बोला जाता है। क्या है? फॉन्ट इफेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये कह रहा सर जी मेरा नेट नहीं चल रहा। कब से भाई? ये बताइए पहले कब चला करता था? नेट चलता है क्या? पैर है क्या नेट के? है बाबू? फिर तो दौड़ेगा भी। इसका मतलब इंटरनेट आ नहीं रहा। गधो, ये नहीं, ये पता नहीं कौन कौन सी भाषा तुम लेके आते हो। मेरा इंटरनेट चल नहीं रहा, मेरा नेट चल नहीं रहा। नेट के कभी पैर लगे हैं कि वो चलेगा है, या वो कभी दौड़ेगा? अरे इंटरनेट आना और जाना होता है। नेट चला गया, नेट आ गया, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, बताओ क्या चल रहा है? आ जाओ, कंप्यूटर चल रहा है तुम्हारे सामने। आपको बताना है यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय, कैसे पता करोगे? नंबर 25 पे, नंबर 25 में आपको बताना है। सवाल नंबर 25, ऑप्शन नंबर ABCD। अब तुम मेरे से ऐसी बात करोगे तो बताओ, हंसी तो आएगी ना? तुम्हें पता है मैं कितना मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ। जब आपको डिटेक्ट करनी है स्पेलिंग और ग्रामर एरर को, बस प्रेस क्या दबा दो, प्रेस F7 दबाओ, बिल्कुल हो जाएगा, है ना? चलो नेक्स्ट नंबर कहता है जी व्हाट फंक्शन डिस्प्ले रो डेटा इन कॉलम एंड कॉलम डेटा इन रो इन MS एक्सेल। आप देख रहे हो कि डेटा को कॉलम में या कॉलम डेटा को रो में जो डिस्प्ले करता है उसे आप क्या बोलते हो? अब ये डिस्प्ले करेगा, इसका आसान जवाब है, टेंशन क्यों ले रहे हो? नंबर 26 का देखो, 26 में इसको जो बोला जाता है भैया ऐसा है, देखो सीधा समझो, रो डेटा कॉलम में, कॉलम डेटा में, तू मुझ में, मैं तुझ में, मैं तुझ में, इसका मतलब सारी रूह क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रही है। रूह क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। तो इसको रो मत समझ लेना, रूह ट्रांसफर हो रही है, और इसको बोला जाता है ट्रांसपोज। क्या बोला जाता है? ट्रांसपोज। इधर का उधर, उधर का इधर। चले भाई, ट्रांसपोज होता है, फंक्शन का काम करता है, जो रो और कॉलम को क्या करता है? बदलने का काम करता है, लेआउट को बदल देता है। नेक्स्ट आओ मेरे बच्चे। नेक्स्ट कहना चाहता है आपको बताना कौन सा एग्जाम्पल नहीं वेब ब्राउजर का, मतलब कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें तुम यूट्यूब गूगल डाल के नहीं, बस कुछ ढूंढने नहीं चाहते, है ना? एज है, क्रोम है, सफारी है, यूनिक्स है। बहुत बढ़िया, नंबर 27 आपके सामने। हाँ सर जी सब यही बोलते हैं। अरे सब बोलेंगे तो सब तो मेरे को गधा बोलेंगे, तुझे गधा बोलेंगे, गधे थोड़ी ना हो जाएंगे बाबू। ठीक है, अपना आप नहीं सुधार करेंगे तभी तो। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपसे। और इस क्लास में भैया ऐसा है, देवी और सज्जनों के पुत्र पुत्री, और अगर माता पिता भी इस बात को सुन रहे हैं, इस क्लास में होने वाली सारी घटनाएं काल्पनिक है, जिसका किसी के वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। मेरे द्वारा दिया गया कोई भी पर्सनल वक्तव्य सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाने के द्वारा आनंद को प्राप्ति के लिए दिया जाता है। उसका किसी भी तरीके से किसी भी संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य में कोई भी संबंध नहीं है। कोई भी जीवित प्राणी, क्योंकि मृत्यु है नहीं, जीवित प्राणी अगर इससे किसी भी प्रकार का संबंध को जोड़ने की कोशिश करता है, वो लहजा महत्व सिर्फ और सिर्फ क्या है? गलत होगा, उसका कोई संबंध नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। अब याद रखना भैया, एग्जाम्पल वेब ब्राउजर का सब हो सकते हैं, लेकिन यूनिक्स नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 27 का यूनिक्स जो याद रखना, पूछोगे क्या है तो यूनिक्स मेरे बच्चे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट नंबर 28, वेब सर्च इंजन स्टोर करता है इंफॉर्मेशन अबाउट मेनी वेब पेजेस बाय अ।
नंबर 28, सवाल नंबर 28 आ गए, क्वेश्चन नंबर 28, बढ़िया। 28 अगर आपके सामने आएगा तो सीधा सीधा क्या जवाब देगा? 28 जवाब देगा ऑप्शन नंबर क्या है मेरे बच्चे? याद रखना, मैनी जो वेब पेज के बारे में करेगा ना उसे इंडेक्सर बोला जाता है, ना राउटर, ना ऑर्गेनाइजर, उसे ना क्रोलर। मतलब आपने देखा ना क्रोलर लेट के दौड़ के इस तरह। अब वेब जो क्रोलर होता है, याद रखना इसी को एक नाम और बोलते हैं, अगर तुम्हें याद नहीं है तो मेरे बच्चे लिख लो, इसी को एक नाम बोलते हैं बोट। और नहीं याद रहे तो एक नाम और लिख लेना, स्पाइडर। स्पाइडर मतलब मकड़ी देखी होगी, स्पाइडरमैन मत लगा देना। नंबर 28 का जवाब ऑप्शन नंबर क्या है? डी। जितने लोगों ने लगाया सी गलत है। डैश यूज अ लाइट टची इंडिकेटर टू चूज ऑब्जेक्ट ऑन अ प्रेजेंटेशन स्क्रीन, की प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट चुनने के लिए डैश एक लाइट टची इंडिकेटर का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है। इसको जो बोला जाता है मेरे बच्चे याद रखना, लाइट पेन। ना स्कैनर बोला जाता, माइक्रोफोन नहीं, स्पीकर नहीं, इसको बोला जाता है लाइट पेन। 29 का जवाब ऑप्शन नंबर सी। नंबर 30, When replying to or forwarding an email, what should you check before sending and ensure accuracy? मतलब किसी को अगर कोई मेल आई उसे आप फॉरवर्ड कर रहे हो तो आपको क्या देख लेना चाहिए? पहला कि आपको उसका ईमेल का फॉन्ट साइज देखना है, सेंडर नेम भेजना है, अटैचमेंट भेजना है, सब्जेक्ट लाइन। मेरे बच्चे याद रखना, जब भी आप किसी चीज को फॉरवर्ड करते हो उसमें सबसे पहले देखने की चीज जो होती है कि क्योंकि मेल जो जाती है वो डिटेल वाली नहीं, उसके ऊपर मेन जो जाता है वो, और उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट लाइन। याद रखना, सेंडर का नेम, फॉन्ट स्टाइल, अटैचमेंट से ज्यादा जरूरी है कि ईमेल का जो सब्जेक्ट लाइन है वो क्या है। इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो तुमने ऐसा सोचा होगा, सर इस सवाल का जब हम जवाब देंगे तो हमारा दिल करेगा कि हम देंगे सेंडर का नेम। अरे गधो, जो मेल भेजेगा सेंडर का नेम तो अपना आप पहुंच जाएगा, देने की जरूरत है उसमें? है भैया, वो कह रहा है कि चेक क्या करना है, तो आपने क्या कर दिया, कुछ ही लिख रहे हो। चलो नेक्स्ट। 31 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ओएमआर देखा ना मेरे बच्चे, है ना? उसमें कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बताओ नंबर 31 का, सवाल नंबर 31 का। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओएमआर याद रखिएगा, हम क्या करते हैं जो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं उसमें है नोट यूज फॉर मार्क सेंसिंग नहीं है, इज यूज टू रीड बार कोड नहीं है, डायरेक्ट ओनली। बस याद रखना, इसमें अगर रिकॉग्नाइजेशन में देखेंगे तो हम इसे क्या यूज करते हैं, ओएमआर जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट के चेक करने में काम आती है, जो आजकल आ रही है। 32 द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड एज। वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है, फटाफट बताओ। नंबर आपके सामने नया है, सवाल नंबर बहुत बढ़िया। इसको क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? होम पेज। क्या बोला जाता है? होम पेज। नंबर 33, इन एमएस वर्ड सुपरस्क्रिप्ट है आउटलाइन एंड स्ट्रिक्ट लेंथ रो जो होता है वो सेट टू बी क्या? अभी मेरे बच्चे इसको मैंने बताया था, सवाल बदल जाएगा, सवाल बदल जाएगा, लेकिन अगर सवाल भी बदलेगा तो भी क्या फर्क ही पड़ता है हमें यहाँ। क्वेश्चन नंबर 33 उसके कहने का तरीका बदलेगा। इसको हम किस में जाएंगे बेटा? फॉन्ट इफेक्ट में। किस में? फॉन्ट इफेक्ट। यू कैन, अरे ये भी पलट गया यार, दो। कल इनके 500 रुपये काट ले भाई, इन्होंने 2 सवाल रिपीट कर दिए, है ना? F7 अभी तो याद करवाया इन्हें, पर एक बात तो है, मैंने रटवा दिया ना कंप्यूटर। ये क्या होगा? F7 भैया, इसका बेटा करा दिया था, रिपीट हो गया। चलो आगे ना, आपको बताना है एनटीएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है। एनटीएफएस बता रखा है, बता भी क्या रखा है, रटवाई रखा है यार। एनटीएफएस का फुल फॉर्म बताओ जरा, एनटीएफएस का फुल फॉर्म बताओ। नॉर्मली याद रखो एफएस हमेशा क्या है? फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम सही है बेटा। टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सवाल का जो जवाब होगा वो क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ऑप्शन नंबर किस में आएगा? सी में आएगा। आपको बताना है एक पॉपुलर ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, कौन सा ऐसा है जो पॉपुलर जो है ईमेल क्लाइंट होता है, किसके साथ आते हैं? नॉर्मली हम ईमेल क्लाइंट मतलब आप समझेंगे जैसे जीमेल देखा होगा आपने, रेडिफ देखा होगा आपने, याहू देखा होगा। सेम तरीके से मेरे बच्चे अगर जाओगे तो याद रखना एमएस वर्ड नहीं है, फोटोशॉप नहीं है, फायरबॉक्स नहीं है, क्या है? आउटलुक। तो आपने कभी देखी रोहित वैद्वान @outlook.com, ये जो एमएस ऑफिस वाले होते हैं ना, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वाले, माइक्रोसॉफ्ट का होता है। नेक्स्ट नंबर आता है आपके सामने, विच कंटेन द करंट इंस्ट्रक्शन मोस्ट रिसेंटली फेच। तो निम्न में से किस में हाल ही में प्राप्त किए गए करंट इंटरेक्शन
सम्मिलित होते हैं? प्रोग्राम काउंटर में, कंपाइलर में, डेटा रजिस्टर में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। नंबर 37, सवाल नंबर 37 का जो जवाब होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। और अगर 37 में जाओगे तो इसको बोला जाता है मेरे बच्चे क्या है? आई आर, जिसको आपने देखा है इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। भाई तुम्हारे गलत आ रहे, प्लीज इस क्लास को दोबारा देखा करो। Which of the following piece of hardware is used as input phase of computer based information system? मतलब आपने कौन से पीस ऑफ हार्डवेयर को यूज करते हैं इनपुट के रूप में? सवाल नंबर 38। तो याद रखना मेरे बच्चे, इसको प्रिंटर नहीं, इसको डिस्केट नहीं, मॉनिटर नहीं, इसको क्या बोला जाता है? कीबोर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड जो होगा आप उसे क्या है, जरूरी उसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट, वर्चुअल जो कीबोर्ड हैं प्रोटेक्ट करते हैं कंप्यूटर को किसके खिलाफ? मतलब जो वर्चुअल कीबोर्ड आजकल आ रहे हैं वो किससे बचा के रखते हैं? किससे? नॉर्मल अगर आप देखेंगे इसमें आता है पासवर्ड थेफ्ट है, ट्रोजन प्रोग्राम, मतलब जो वायरस हैं वो, स्पाईवेयर। तो जो सवाल होगा बिल्कुल सही उनका होगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर क्या दिया है। सवाल नंबर का जवाब 39 का डी देने वाले एकदम क्या है, सही है। नेक्स्ट नंबर 40, आपको मैच करना है उबंटू, फायरबॉक्स, एमएस आउटलुक या फिर मैक कैफे जो है। फटाफट जवाब दीजिएगा इस सवाल का। इतने बढ़िया सवालों के साथ आपके साथ आ रहे हैं हम। जी बताएं। बहुत बढ़िया, बताओ जल्दी। तो आपने अगर इस सवाल का जवाब दिया, ऑप्शन नंबर क्या है? ए में दे रहे हैं उबंटू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, चलो बहुत बढ़िया है। उसके बाद फिर आप ब्राउजर दे रहे हैं, ठीक है। बी थर्ड के साथ होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हट गया, बहुत बढ़िया, ए दो। और आपने कहा इसके अलावा, बी जो सेकंड हो गया, ए सेकंड हो गया। अब इसका मतलब ए वाला ये भी हट गया। तो सवाल नंबर 40 में जो ऑप्शन नंबर दे रहे हो आप, क्या दे रहे हो भाई? ए बिल्कुल क्या है, सही। क्योंकि आउटलुक अभी बताया मैंने क्या है, ईमेल क्लाइंट है। बाकी समझ में आ गया। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए ये रहा। मेरे बच्चे, अगर मैं वेबसाइट को पूछ लेता हूँ, अंडर मेंटेनेंस का मतलब हो जाता है कोई ना कोई अपडेट आ रही होगी, चीजें वो है, ठीक है। हाँ, आ रहा है, अपडेट पे आ रहा है, वो थोड़ा बहुत में हो जाए, कुछ नई चीजें ऐड की होंगी इसमें, होगा है ना। अपडेट हो रहा है, चल जाएगा। किसी को भी अगर अध्ययन मंत्र के ऐप में कुछ आ रहा है तो थोड़ी बहुत में चल जाए, चिंता ना करो। अभी ये देख लो यूट्यूब ही, आ जाओ, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा क्या लोगे जान। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई आपके सामने, है ना। चलो ईमानदारी से बताओ, जिनके पास किताब नहीं वो एक बार दिल भेजना, देखो कितने लोग बिना किताब के पढ़ रहे भाई हमारे बीच में। दिखाना, देवी और सज्जनों के पुत्र पुत्री हो। हम्म। सर प्लीज शायरी सुना दो, पढ़ ले आराम से, शायरी सुनाऊंगा भी। चलो। अरे तुम बिना किताब के पढ़ रहे हो, मेरा शर्म ना आ रही तुम्हें? हम्म। डन, चलो। अब देखो, एक कह रहा शर्म किस बात की, ले लेता तो भला हो जाता तेरा मेरे बच्चे, कुछ नहीं लेगा तो ये आज नहीं तो कल। चले भैया, आगे देखें। नेक्स्ट बरे, क्या हुआ? अभी कितना है अभी तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, राहुल से पूछ लो। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, ये रहा आपके सामने जी के करंट है, फटाफट आओ। आपको बताना है विजयनगर जो किंग है डिफीटेड बाय सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1520। तो 1520 में जो ये लड़ाई हुई थी, चलो बेटा ठीक है ठीक है, जिनके पास है बढ़िया, जिनके पास नहीं मर्जी उनकी। नंबर 41 आते हैं, है ना। नंबर 41 आता है आपके सामने। तो सवाल नंबर 41 का जो जवाब है ऑप्शन नंबर क्या होगा? याद रखना, ये डिफीट किया था उसे क्या भेजा? कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। 42, आपने कभी नाम सुना होगा बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं वो प्रिजाइज करते हैं ओवर कांग्रेस सेशन। मतलब बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, किस साल में, कौन से उसमें? तो अगर कोई पूछेगा क्या है तो याद रखना, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उन्होंने सेशन जो लिया था वो था मद्रास का, मद्रास के उसमें बनते हैं पहले थे। और जो ईयर था अगर नहीं याद है तो याद रखना 1887। तो 1887 में उन्होंने क्या हुआ, कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, आपको WPI जो रिलीज है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? होलसेल का जी,
अब देखो पैसे वाली बात है, सामान वाली बात है, तो इसके मतलब से फाइनेंस करेंगे, इकोनॉमिक, ठीक है, स्टैटिक, सब कुछ ऐसे लग रहे हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे वित्त मंत्रालय करता है कौन, तो याद रखना ऑफिस ऑफ जो इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं। क्या होता है, इकोनॉमिक जो एडवाइजर होता है उसे रिलीज करते हैं, डब्ल्यूपीआई को रिलीज करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन जॉब एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द वीकर सेक्टर। कौन सा ऐसा संवैधानिक प्रावधान है जो केंद्र सरकार में समाज के कमजोर वर्गों के लिए नौकरी और शैक्षिक संस्थानों पर रिजर्वेशन के लिए बात करता है? 14, 16, 46 या 19। देखो रिजर्वेशन की जो बात आती है, याद रखना रिजर्वेशन आता है कौन से में, आर्टिकल 16 में। तो अनुच्छेद 16 जिनको पता होगा समानता वाला, अनुच्छेद 14 राज्य में समाज के कमजोर वर्गों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, उनके लिए क्या है, रिजर्वेशन का काम करता है। याद रखना इस बात के। तो 16 जिन्होंने लिखा सही है। अब 16 के अलावा अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, तो जो 46 होता है, 46 हम जानते हैं, ये वाला भी इसलिए बता दो, डायरेक्ट स्टेट प्रिंसिपल, डीपीएसपी, डीपीएसपी। तो अगर आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आते हैं 46 के अंदर, जहां पर आपने देखा होगा शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा का निर्देश देता है। और मेरे बच्चे बाकी अगर आप देके चलेंगे तो इतने की दो की जरूरत थी, मेन वाली आगे देखेंगे नया। आपको बताना है फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज द टू इक्वेटर पास, निम्न में से कौन से भूमध्य रेखा से गुजरती है, मतलब भूमध्य रेखा से होकर गुजरते हैं कौन से समूह या कौन से देश। तो अगर यहाँ देखें एक का नाम रखना तो सारे उसके मैच करते चलेंगे जो आजू बाजू वाले होंगे। तो इसमें ना युगांडा लिखा कहीं ये रहा, तो तुमने युगांडा से कई बार सुनी होगी बातें। तो युगांडा है, केनिया है, सोमालिया, ये आजू बाजू वाले पास जो हैं। तो याद रखना कौन से उससे इक्वेटर से गुजरते हैं, ये इक्वेटर इनके उससे गुजरता है। भूमध्य रेखा अगर कोई पूछ लेगा टोटल, याद रखना एक बात और है, अगर इक्वेटर पास वाली बात पर जाओगे टोटल कितनी कंट्री है, तो बेटा याद रखना 13 कंट्री। अगर कोई पूछेगा तो कुल मिलाकर जो 13 देश हैं उससे गुजरते हैं। तो अगर कोई भूमध्य रेखा कुल मिलाकर 13 देशों से गुजरती है, जिसमें सारे तो खैर मुझे याद नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो याद रखना मैक्सिमम जो होंगे वो अफ्रीका होंगे, है ना। अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं वो मतलब मैक्सिमम जो है अफ्रीका मिलेंगे। मतलब इसमें कई सारे हैं, जैसे कॉन्गो होगा, गणराज्य कांगो होगा, सॉरी उसके साथ अगर वो सारे भी हैं डन। तो यहाँ पर 13 से याद रखना बस। नेक्स्ट आपको बताना है जम्मू कश्मीर के उरी बांध किस नदी पर स्थित है। उरी जो डैम है वो सिचुएटेड है कहाँ पर, उरी के बाद में आपने मूवी भी देखी होगी आपने, हाँ इजिप्ट नहीं होगा मेरे बच्चे। चलो नया नंबर आपके सामने आया और सवाल नंबर कहता है टोटल 13 कंट्री है, बस याद रखना इस बात को। नंबर 46 सवाल का जवाब, 46 में मेरे बच्चे याद रखना उरी जो है वो व्यास पे नहीं है, वो किस पे है, सेनाब पे है, रावी पे नहीं है, झेलम पर है। तो याद रखना जिन्होंने झेलम नदी लिखा है वो बिल्कुल क्या है, सही है। और नॉर्मली तुमने बारामूला के बारे में सुना होगा, जो बारामूला जिले का जो एलओसी वाला एरिया है उसके पास ही है। बाकी तुम मूवी जानते हो, उसमें सारी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नया नंबर आपके सामने कहता है इंडिया का जो लार्जेस्ट टनल है जवाहर टनल है वो प्रेजेंट में कौन से स्टेट में है। जवाहर जो सुरंग है वो निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल। नंबर 47 जवाहर सुरंग के बारे में बात करेंगे तो आपने सुना होगा बनिहाल टनल, है ना। तो याद रखना अगर कोई भी पूछेगा तो इसी को क्या बोला जाता है, बनिहाल टनल भी, बनिहाल सुरंग भी क्या है, इसको बोला जाता है। दो नाम मैंने आपको बता दिए अगर पूछेगा। और ये याद रखना कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। कहां पर है, जेएनके में से देखने को मिलता है। लोकेशन बनिहाल पास के पास है, इसीलिए है ना, पीर पंजाल रेंज के अंदर ये चलता है पड़ता है। आपको बताना है कि मशालों का बगीचा या गार्डन ऑफ स्पीसीज जो क्या है किसको बोला जाता है, बताओ। बगा ये किसके साथ आएगा, जल्दी बताइएगा। हाँ जी, सवाल नंबर आपके सामने आ गया और जो नंबर आपके सामने वो क्या है, क्या जवाब दिए। चलो भैया इस सवाल का जवाब दो जल्दी जल्दी। अभी देखो तुम्हें सवाल याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, किसी को याद आ रही, ध्यान रखो। चलो नंबर 48 का जल्दी जल्दी बताओ। सवाल नंबर 48 आपने क्या जवाब दिया, 48 बिल्कुल सही है, केरला। क्या है, केरला। 49 पूछ रहा है आपसे क्या, क्या आपको बताना है कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है बोहाड़ा, फेमस फेस्टिवल ऑफ मास्क विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डांस एंड ड्रामा। आपके बारे में कि मुखौटा का प्रसिद्ध जो त्योहार है जिसे बोहाड़ा बोला जाता है, बोहाड़ा मनाते हैं, आपको बताना है वो कहां पर। तो जो नॉर्मली मास्क वाला ये होता है कोंकणा जनजाति होती है, कहाँ की, महाराष्ट्र की। कहाँ की होती है, महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर है कहीं पर, हाँ कोंकणा जो होगा, अगर कोई पूछेगा कहाँ की तो मेरे बच्चे याद रखना महाराष्ट्र।
क्या होगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट बढ़े आगे की तरफ। 49 के बाद 50। आपको बताना है रेलवे जोन इज इनकरेक्टली मैच विद इट्स हेडक्वार्टर। कौन सा रेलवे जोन ऐसा है जो गलत मिला है उसके हेडक्वार्टर के हिसाब से? जल्दी बताइए जी। कौन सी जोड़ी बिल्कुल गलत है? ईस्ट कोस्ट में है, वेस्ट में है, सेंट्रल में, नॉर्थ में, कौन से में? बताओ। हम्म। क्या जवाब है? चलो नंबर आपके सामने आ गया, नंबर 50। तो सवाल नंबर 50 का जवाब ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं? डी। तो डी जिन्होंने दिया है ईस्ट कोस्ट का जो गोरखपुर, बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि ये क्या है? भुवनेश्वर। अगर कोई पूछेगा ये कहां पर है तो याद रखना भुवनेश्वर होगा, है ना? भुवनेश्वर सवाल का जवाब। और बाकी सही है। आगे बढ़ते हैं, नया नंबर। ठीक, डन। उड़ीसा में है बेटा गोरखपुर, बाकी सही। आपको बताना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज लॉन्च ए न्यू टोल फ्री हेल्पलाइन फॉर, क्या है? पोषण। पोषण जो है वो आपको याद होगा, पहले जो मिड डे मील आता था, मिड डे मील के बाद उसे पहले एनपीएनएस होता था, एनपीएनएस के बाद मिड डे मील बना, मिड डे मील के बाद पीएम पोषण योजना होगा, पीएम पोषण योजना के बाद अगर देखोगे तो जो आपके सामने ये आ रहा है पीएमएमवीवाई, पीएमएमवीआई का फुल फॉर्म किसी को पता है? किसी को पता है? हाँ, तो याद रखना प्रधानमंत्री मृत्यु वंदना है ना, मृत्यु वंदना योजना है, मृत्यु वंदना है, कुछ ऐसा ही है यार, पूरा पूरा दिमाग से निकल जाता है एक तो इतना डेटा। बट हाँ, जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1515 है। हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1515। तो महिला और विकास उसमें ना है, हाँ। तो भैया 1515 होगा लाइन। जो पहले जो नंबर था वो 14408 था। पहले नंबर क्या था? 14408। ये इसलिए क्योंकि जब आप आरटी पढ़ाते हैं उसमें भी इसका जिक्र करते हैं। चलें आगे, चलिए आगे देखते हैं। नया नंबर आपके सामने। आपको बोलेगा कि जो नए एम्बेसडर हैं इंडिया टू आयरलैंड वो कौन है? भारत के अगले आयरलैंड के जो राजदूत हैं वो कौन है? कल मैंने आपको बताया था किसके उसके बारे में, एक बताया था, कहाँ का बताया था? कल भी बताया था यार, एक सवाल में याद नहीं आ रहा, दिमाग से निकल जाता है ना। हाँ, इनका जो नाम है मेरे बच्चे क्या होगा? आपके सामने क्या होगा? मनीष गुप्ता। और जो मनीष गुप्ता है इनके बारे में एक दो लाइन बता दूं कि मनीष गुप्ता पहले आईएफएस ऑफिसर रहे थे, 1998 बैच के थे, हाई कमिश्नर रहे थे घाना के, उसके बाद अपॉइंट हुए थे इंडिया के रिपब्लिक उसमें आयरलैंड के हो गए। तो पहले घाना के थे, अब कहाँ के हो गए? आयरलैंड के। आपको बताना मलेशिया, मैंने कल भी पढ़ाया था बेटा मलेशिया। अब ये क्या हुआ था कि जो मलेशिया है ये क्या है? नंबर 43। 43 जो मलेशिया है वो क्या है? फिलहाल रिसेंटली क्या रहा था? बड़ा वो भी रहा था। तो जमैका, क्यूबा, और इसमें जगह में ना ये क्या हुआ था कि एक तूफान आया था। क्या आया था? तूफान आया था। तो ये साइक्लोन था जो टकराया था 2025 में क्यूबा में, बहामास में करा। और ये कहा जाता है कि इसकी जो स्पीड थी वो 185 माइल है ना, ये 185 माइल थी। और अगर आप इसे देखें किलोमीटर में तो लगभग 1.6 इंटू करोगे तो लगभग 300 किलोमीटर। और एग्जैक्ट जाओगे तो जो डेटा आया था 297 किलोमीटर पर आवर। सोचो कि कितनी स्पीड से हवा चल रही होगी, मतलब 297 किलोमीटर। आप सोचो कि अगर 100 किलोमीटर पे गाड़ी चल रही हो तो तुम्हारे बाल, क्या तुम भी उड़ने की कोशिश करोगे? इसकी तो हालत ही सोचो क्या रही होगी, जो गुजर इसके सामने जाए क्या हालत रही होगी। आपको बताना है कि भाई ESTIC जो है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है किस चीज को? उद्घाटन जो किया है उसका कहां पर किया है? प्रगति मैदान में किया है, जो अभी हमारा भारत मंडपम कहलाता है। सवाल का अगर होगा तो मेरे बच्चे इस सवाल में अगर आ जाएगा, देखो तुम्हें प्रगति मैदान भी दिखेगा और भारत मंडपम भी दिखेगा। तो इसीलिए याद रखना जो प्रगति मैदान है, प्रगति मैदान जो है अब भारत मंडपम कहलाता है। आंसर है ना, इनोवेट फॉर इंडिया, इनोवेट फॉर द वर्ल्ड, इस थीम के साथ। वेयर विल इंडिया होस्ट द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू IFR? तुम में से किसी की ऐसी हिम्मत होती है कि मेरी वीडियो को 2x पे देख लो? है ना? तुम्हें लगता है कि मेरी वीडियो 2x पे देखी जा सकती है? मैं तुम्हारा टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करता। मुझे लगता है कि मैं चाहता ही नहीं कोई मेरी वजह, क्योंकि 2x पे देखने के लायक नहीं छोड़ता मैं, इसीलिए पूरी स्पीड से पढ़ाता हूँ, सारा बताता भी चलता हूं। तो अगर आपके सामने ये जवाब होगा नंबर 55, तो सवाल नंबर 55 का जो जवाब होगा वो क्या होगा? विशाखापट्टनम। जरूरत ही नहीं छोड़ता मैं, हिम्मत ही नहीं, बाकी स्लो नहीं अपनी। चलो नेक्स्ट आओ न। आपको बताना है 2025 के एशियन यूथ गेम्स जो हैं वो कहाँ हुए? 2025 के एशियन यूथ गेम्स जो हैं जो आयोजित हुए कहाँ पर? आपके सामने। भैया याद रखना बहरीन की राजधानी नाम है मनामा। बहरीन की राजधानी बहरीन ये है, उसकी राजधानी क्या है? मनामा। मनामा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अरे मेरी वीडियो बाहर कौन चला रहा? नंबर नेक्स्ट आओ भैया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द पिंक सहेली स्मार्ट, ओहो ओ
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बताओ किसने लॉन्च कर दिया भाई, स्कीम फॉर फ्री बस के साथ। भैया ऐसा है, पहले पिंक चल रहा था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से बाजू में आ जाते हैं, फिर क्या हुआ कि हमें देखा कि भैया देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली सरकार कहती है कि पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड हम भी चलाएंगे। इसमें क्या होगा, ये ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति, मतलब ज्यादा उम्र की महिला या जो ट्रांसजेंडर होंगे उन्हें डीटीसी में और क्लस्टर बस में क्या है, फ्री यात्रा करने को मिलेगी। तो याद रखना है। अब इसमें क्या होगा, कोई पूछेगा क्या होगा, तो 12 साल से अधिक उम्र की सारी महिलाएं बाद में इसमें क्या है, ऐड हो गई। 12 साल से बड़ा कोई भी होगा। नेक्स्ट, ओहो दिल्ली सरकार तो लगा दूं, कहां गया, ये रहा। The International Day of Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict is observed every year on which day? युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 6 तारीख को। इस दिन हर साल मनाया जाता है। पानी, जंगल, मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों को याद रखना, बचाना। तो सवाल का जो जवाब मैंने आपको बताया वो क्या है, 6 नवंबर। कितना होगा, 6 नवंबर। नेक्स्ट आपको बताना है, नोरा देही जो सेंचुरी है वो रिसेंटली न्यूज में रही थी, कहां पर लोकेटेड है नोरा देही? नंबर 59 जल्दी जल्दी बताइएगा। तो यहां पर जो जवाब होगा मेरे बच्चे क्या होगा, ज्यादातर जब भी ना याद रहे और एमपी ऑप्शन में दिख जाए ना, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ है, तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना। और खबरों में ये रही थी कि भारत ने इसे क्या करा था, भारत ने इसमें क्या करा था, जो थर्ड जो है ना, मतलब ऐसा जो चीता के उसके लिए बनाए थे, चीते के लिए बनाया था, तो तीसरे उसके। ठीक है चलो। अब बेटा नूरा फतेही कौन याद कर रहा, बहुत बदतमीज हो भाई साहब, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा भगवान के साथ तुम्हारा पेपर आ रहा है, तुम्हारा पेपर की चंगेगी, मतलब मैं ही सोचता हूँ कि इतना तो मैं भी नहीं सोचता जो तुम सोच लेते हो। अरे अच्छा खासा नाम दिख रहा है मेरा, कितना बड़ा दिख रहा है ना, नूरा देही है ना, कौन सा था देखना जरा, बताओ। नूरा फतेही याद है उन्हें? अच्छा बताइए, नूरा फतेही कौन सी कंट्री की है बताइए। चलो आगे की तरफ चलेंगे, मतलब तुम्हारा सही चल रहा है एकदम बढ़िया से ना। हाँ सर, कभी कभी आप इतना बोल देते हो कि पुनः, तुम तो मेरे यार अलग ही चल रहे हो भाई साहब। क्या पढ़ लो, देख लो, मैं पढ़ लोगे तुम। नेक्स्ट आओ। वेयर विल द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF, इस सवाल के बाद पूछूंगा तुम्हें। चलो मेरी अच्छाई तो तुम्हें बहुत सारी, तुम एक काम करो, मेरी कमियां लिख दो इस क्लास के दौरान, अगली क्लास में मैं इंप्रूव कर लूंगा भाई। तुमसे ही समझ लेते हैं, हमें तो कुछ कमी दिखी नहीं थी, पर हो सकता है अपनी नजरों में अपने को कौन कमी दिखाएगा। पहले तो इंटरनेशनल जो साइंस फेस्टिवल है, ये तुम्हारा क्या हो रहा है भैया, आजू बाजू में नहीं, बिल्कुल पास में जाओगे तो चंडीगढ़ में चला जाना है ना, चंडीगढ़ में भाई ये रहे। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे। कितने लोग ऐसे हैं, कमी लिख दो भाई, जिनको ये लग रहा है कि क्या कमी है। हाँ बताओ। कोई तो कह रहा सर तेज तेज पढ़ते हो, फोकस नहीं हो पाता। हाँ आगे ना, एक पीडीएफ नहीं देते? हाँ किताब की पीडीएफ दे दो, पागल है इतनी मेहनत से। हाँ जी, डन, आगे बढ़े। सर आप बात नहीं सुनते, वो मैं सुनूंगा नहीं, पहले बता रहा हूँ। सर आप ज्यादा ही परफेक्ट हो गए हो, सर शायरी नहीं सुनाते, वो हटाओ। कुछ नहीं सर, सही है सर, रिप्लाई नहीं देते, सही है, मोटिवेशनल सर नहीं सुनाते, सही है। अब देखो, तुम्हें कमी निकालने के लिए कुछ नहीं कमी मिलेगी। तुम्हें क्या लगेगा, पहली बात तुम ये बोलोगे मेरी क्लास के दौरान मैं तुम्हारी चैट नहीं पढ़ता, वो बेटा मैं पहले खुल के बोलता हूँ। मैं अध्ययन मंत्रा पोर्टल पे, मैं यूट्यूब पे कहता हूँ कि मैं चैट बस वही पढ़ता हूँ जिसमें थोड़ा सा, मतलब ऐसा है कि चलो भाई तुम्हें थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए, या थोड़ा सा किसी बच्चा सीरियस उसमें पढ़ाओ। लेकिन बेटा ये तुम अच्छे लग रहे हो सर, तुम्हारी ड्रेस अच्छी लग रही है सर, तुम कहाँ से कपड़े लेते हो, तुमने बाल कटवा लिए क्या सर, तुम्हारे बाल असली है कि नकली है, इन बातों का क्या जवाब देना। हाँ स्पीड में इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि टेस्ट का मतलब है ताकि तुम्हारी वो स्पीड आए। चलो टाइम वेस्ट करवाते हो, बढ़िया। आओ आगे देखेंगे। नेक्स्ट आएगा मेरे बच्चे अंग्रेजी, इंग्लिश है, देखें इंग्लिश कितने लोगों को पता है। चलो इंग्लिश देख लो कितने लोगों को पता हो। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच दैट अंडरलाइन वर्ड बिलोंग, भैया ये बताओ जो ऑल है, जो लिखा है, ये जो वर्ड है ये क्या है। चलो 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 बस हो गया, बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं कमी है मेरे अंदर, पता चल गया मेरे को।
जो कमी है वो तुम्हारे अंदर है, तुम फालतू में चैट करे, सवालों का जवाब दो बस। ऑल फिश आर नॉट कॉट विद फाइल्स, बताओ बेटा जल्दी। अब देखो सारी आगे हैं, तो भैया किसकी पहचान बता रहे, ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं है, ये नाउन है। नाउन के आगे आने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं, प्रोनाउन नहीं, नाउन नहीं, एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर डी। सौरभ सर की क्लास लिया करो, सौरभ सर कह रहे हैं कि मैं एक दिन 12 घंटे क्लास लूंगा, तुम बता दो 12 घंटे क्लास लगवा दो सौरभ सर की 12 आवर्स लगातार, और फिर तुम कहोगे सर जब सौरभ सर आ रहे तो फिर संदीप सर की भी लगवाई दो, संदीप सर आ रहे तो सर राहुल सर की भी लगवा दो, सिर्फ प्रशांत सर को क्यों छोड़ना, प्रबल सर तो पहले से ही बोल रहे थे, गजेंद्र सर बोले मैं पीछे भूगोल हिला दूंगा, बाकी मैं तो हुई। ठीक है, चलो सवाल का जो जवाब नंबर 61 का दे दिया। द मीनिंग ऑफ द वर्ड जो है इंडिग्नेशन का जो मतलब होगा क्या होगा, 62 का। अब आपके सामने जो वर्ड है इंडिग्नेशन का मतलब ये होता है भाई, अगर आप देखेंगे किसी तरीके से इसका मीनिंग पूछ रहे ना, तो कोई ऐसा वर्ड मतलब आपको गुस्सा भी आ रहा है, आप सरप्राइज भी हो, आपको ना होता है कि किसी ऐसे इंसान ने धोखा दे दिया जिस पर आपको यकीन ही नहीं था, तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा एंगर विद क्या होगा, सरप्राइज। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। मान लो कोई तुम्हारा दोस्त था जो तुमसे ना चोरी करके चला गया और अचानक से तुम्हारे सामने आ गया, अब दोस्त है तो प्यार भी नजर आया, लेकिन चोरी करी थी तो गुस्सा भी नजर आया। एम्पल जो वर्ड है इसका जो एंटोनम्स होगा वो क्या होगा, आप सोचोगे सर जी एम्पल गलत लिख दिया, सैंपल तो नहीं था भाई, सैंपल अलग होता है, एम्पल अलग होता है, ठीक है, एम्पल नहीं, एम्पल ही है, सैंपल नहीं है जी। जगदम्बा सर भी छूट गए थे, ओके मेरे बच्चे। तो सवाल नंबर 63 का जवाब दो, क्वेश्चन नंबर 63। हाँ, तो इसका मतलब नॉर्मली अगर आप देखो इनफ है, सफिशिएंट है, मेगर है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। एम्पल होता है मतलब प्रचुर मात्रा में, मतलब क्या था, मतलब बहुत ही बढ़िया, एकदम एम्पल अमाउंट ऑफ क्या है मेरे पास, एम्पल अमाउंट ऑफ मनी है, तुम अपने लिए बोलोगे अगर। आपको बताना है 64 में कि करेक्ट जो स्पेलिंग है वो किसके है। गायनों के बारे में तो सुना होगा, तो गायकोनोलॉजिस्ट जो है वो कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, आपको बताना है। किसमें ना, ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में अगर देखोगे तो अलग अलग होगी, बट है ना, हाँ हम क्योंकि मेरे बच्चे ब्रिटिश को फॉलो करते हैं, तो सवाल का जवाब ओ ओ ओ 63 का क्या हो गया, कोई डाउट 63 का, ठीक है ना ना ना, ठीक है। 64 में बेटे देखो, और गायनी अगर आपने नाम सुना होगा तो ऑप्शन का जो ना सवाल का जवाब 64, क्वेश्चन नंबर 64, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, गायकोनोलॉजिस्ट। तो मेरे बच्चे ये रहे गायनी, आपने सुना होगा ना कई बार गायनी, तो नंबर डी के बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। नंबर 64 के बाद 65, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव। करेक्ट एडजेक्टिव भरो जरा इसमें, सही एडजेक्टिव भरो जरा इसमें, कौन सा आएगा मेरे बच्चे, क्रॉस चेक कर लेना, कोई बात नहीं, कोई नहीं, इतना नहीं जाते, क्रॉस चेक करना, 63 पे दोबारा देख लेंगे, टेंशन ना लो, 70 के बाद 63 दोबारा चेक करेंगे, तुम्हारी कसम मैं छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। नंबर 65 पे पीछे नहीं जाना मैं सभी। 65 का जो जवाब होगा, अब देयर इज होप ऑफ, है ना, उसकी भाई रिकवरी में क्या है, एनी एवरी फ्यू नहीं, अ लिटिल होप, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चुना है वो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे बढ़ेंगे, नया नंबर 63 को एक्सप्लेन करेंगे लास्ट में, डन पक्का। आपको तो जेन है, ऑफन मिस्टेक है ना, मेक मिस्टेक है, तो आपको बताना ऑफन जो है वो एक एडवर्ब ऑफ क्या होगा, ऑफ्टन नहीं होगा, ऑफन होगा, मतलब क्या होगा आपके सामने बताइएगा जी। अगर आपने सवाल नंबर हमारा चुना है जिसको आपने नंबर 66 के रूप में देख रहे हैं, 66 का जवाब मेरे बच्चे, ऑफन मतलब लगातार बार बार, हमारे यहाँ क्या है, टाइम नहीं, प्लेस नहीं, नहीं, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, मतलब पुनरावर्ती, जिस चीज को हम कहते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स कोई चीजें हो रही हैं, तो सवाल का जवाब फ्रीक्वेंसी होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही है, बी। आपको बताना है कि कोई ऑप्शन डिस्क्राइब करेगा इस फ्रेज को जिसमें मर्डर ऑफ अ ब्रदर, कि जो भैया ऐसा है जिसने अपने भाई को क्या कर दिया हो, काट दिया हो, अपने भाई को, ऐसे क्या थे, मुगलों के साथ चलता था, अपने भाइयों को ही काट देते थे वो। याद रखना ये वो टर्म होती है जिसमें आप कोई भाई को मार दे या बहन को मार दे, तो फ्रेटिसाइड जो आपने नाम सुना होगा। कई लोग ना होमिसाइड बोल रहे हैं, मेरे बच्चे याद रखना, होमिसाइड वाला केस होता है कि कोई भी आप जनरल लीगल टर्म होती है, किलिंग ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग बाय अनदर, मतलब किसी इंसान, किसी एक इंसान ने दूसरे इंसान को अगर मार दिया, वो वाला। ठीक है, चले आगे देखते हैं, नए वाला। नया होगा अगर आपके सामने, सिस्टर वाले में मेरे बच्चे ऐसे याद कर लेना, सिस्टर वाले में क्या है, ऐसे याद कर लेना। और बेटा ये इन्फेंट है, किसी छोटे बच्चे को याद करने वाला, तो इन्फेंटिसाइड जो होगा किसी इन्फेंट को मारने वाला, डन। चलो आगे देखेंगे, नया नंबर आपके सामने 68। आपको बताना है डॉटेल्स जो होगा उसका मीनिंग क्या होगा,
डॉटेल जो होगा उसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा भैया? ऐसा है कि भाई कई बार आप कहते हैं ना कि आई एम टोटली डॉटेल विद यू, कि भैया मैं आपकी बात से पूरी तरीके से क्या होगा, इस क्या कहते हैं, एग्री हूं, सहमत हूं। तो याद रखना इसका मतलब होता है किसी चीज से क्या होना, सहमत होना। किसी चीज से क्या करना, सहमत, एग्री करना। चलेगा। नेक्स्ट नंबर आता है 68 के बाद 69। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। वी डैश फॉर अ ड्राइव नेक्स्ट वीक। भैया हम जाएंगे इस पे करते टाइम। नंबर 69, सवाल नंबर 69 का जो जवाब होगा, तो भैया 69 में अगर सेंटेंस में लिखा है वी, तो क्योंकि नेक्स्ट वीक है तो अगले हफ्ते के बारे में बात करें, फ्यूचर, तो बेटा गए वाला तो बात नहीं, विल गो आएगा, विल हैव नहीं, हैड गोन नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्या, आपको बताना है नया सवाल। द आपको सब्स्टिट्यूट ढूंढना है इस वर्ड का, या यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स में, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश हिज मनी, कि बूढ़ा व्यक्ति जो है उसे याद ही नहीं आ रही कि उसने अपने पैसा कहाँ छोड़ा था या कहाँ जमा किया था। तो नंबर 70 का अगर होगा तो 70 में जो जवाब है सीधा सीधा क्या कहता है कि उसने क्योंकि भूला है तो आगे तो पीछे ही भूला होगा, तो इसका मतलब इज और विल तो आएगा नहीं, सीधी बात है क्या होगा, हैड डिपॉजिट। ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही हैड डिपॉजिट हिज मनी। ऑप्शन नंबर ए होगा 70 का। जिन्होंने ए लगाया बिल्कुल सही। नंबर 71, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। कहां पर आपको लगता है कि ग्रामेटिकल एरर है? द पीपल लिविंग इन अ कोस्टल एरिया वेयर इवैक्यूएटेड बाय टाइम। तो नंबर 71 होगा। अब देखो 71 में जो होगा यहां पर क्या आना चाहिए, वर आएगा, लिविंग इन कोस्टल एरिया, बाय टाइम द पीपल। 71 में जो आएगा, देखो बाय टाइम क्या है, एक पीपल इन कोस्टल एरिया, हाँ, बाय टाइम अगर देखोगे एक इनकरेक्ट प्रीपोजिशनल उसमें आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कंटेन करता है इन टाइम होता है, बाय टाइम नहीं होता। क्या होता है? बाय टाइम नहीं होगा मेरे बच्चे, क्या होगा, इन टाइम होगा। और यहाँ पर इन टाइम है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो जिन्होंने सी लिखा वो बिल्कुल क्या है, सही, 71 का ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट आ रहे हैं भाई। आपको करना है मोस्ट बढ़िया वाला वर्ड जो ईडीएम है, गिव कोल्ड शोल्डर। आपके सामने क्या है, गिव कोल्ड शोल्डर जो है, इस वर्ड का आपको क्या देना है भाई, ईडीएम बताना है। सवाल नंबर आपके सामने हमारा क्या है, 72। मेरे बच्चे 72 में जाओगे तो इसका मतलब किसी को ठंडा रिस्पॉन्स देना। किसी को क्या देना, ठंडा रिस्पॉन्स देना। तो इसका मतलब आप जब किसी इंसान को कहते हैं, मतलब कोई बात कर रहा है लेकिन आप ठंडा इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, अनफ्रेंडली टुवर्ड समवन, ठीक है, मतलब आपको कोई एसएमएस कर रहा है और आपको उसको रिप्लाई नहीं कर रहे, तो आप कह सकते हैं कि आपने उसे क्या दे दिया, गिव अ कोल्ड शोल्डर दे दिया। ऑप्शन नंबर डी। आपको मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव और फिल इन द ब्लैंक्स, द पैसेंजर वर एफरेड बट द कैप्टन डैश देम दैट वर वाज नो। मतलब भैया ऐसा है, घबरा गए थे पैसेंजर, लेकिन वो जो हमारा जो वो चलाने वाला क्या नाम था, कैप्टन था, वो बोला इट्स ओके गाइस, है ना, इट्स ओके। इसका मतलब सांत्वना नहीं दे रहा, वो एश्योर्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, वो प्रोमिस नहीं कर रहा, वो एडवाइस नहीं दे रहा, वो काउंसिल नहीं कर रहा, वो क्या है, एश्योर कर रहा है कि कोई बात नहीं, सब कुछ क्या है, ठीक है। ऐसे कोई वर्ड जिसमें आप कॉन्फिडेंटली किसी चीज को, डाउट को रिमूव करने का काम करते हो। ऐसे आपको नीचे बताना है, इंप्रूव करना है सेंटेंस में जो नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, तो वहां नन ऑफ द गर्ल डिजर्व टू बी सिलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड। इसका मतलब कोई भी लड़की डिजर्व नहीं करती इस इनाम को पाने के लिए। ओला, तोबा। स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी करो भाई। इसमें कैसे बड़ी करूं बाबू, ये तो बड़ी है। चलो, अब भैया ऐसा है, नन ऑफ द गर्ल डिजर्व्स आएगा तो ऑप्शन नंबर ए बी सी में ये रहा। तो यहाँ पर डिजर्व नहीं आएगा, डिजर्व्स आएगा। इसका मतलब एस लगाना पड़ेगा, और एस इसलिए लगाना पड़ेगा कि नन जो इंडिकेट करता है नोट वन अमंग ग्रुप, इसका मतलब लड़की नहीं, लड़कियों। इसका मतलब क्या है, प्लूरल कर रहा है, क्या कर रहा है, हाँ। आपको बताना है, इंप्रूव करना है, अंडरलाइन पार्ट जो लिखा है, द चिल्ड्रन ओपन्स द डोर साइलेंटली यस्टरडे। बताइए सवाल में क्या होगा जवाब। आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 75 पे बताओ। हम्म, चलो, तो आपने अगर इस सवाल के साथ जवाब दिया तो नंबर 75,
75 का जवाब होगा भैया ऐसा है कि जब होगा ओपन्स द डोर नहीं हो ओपन द डोर होगा, है ना। ओपन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 78, ऐड करना है क्वेश्चन टैग, याद रखना अगले वाला है अगर पॉजिटिव तो पिछले वाला होगा नेगेटिव। सवाल नंबर आ गया आपके सामने 76। क्वेश्चन नंबर 76 ऑप्शन नंबर, यू ऑल्सो कमिट मिस्टेक्स। इसका मतलब सवाल का जो है पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव यू तो पीछे आएगा ही आएगा, लेकिन क्योंकि पता चल रहा है प्रेजेंट वाला चल रहा है तो क्या आएगा, डू यू, डोंट यू, सॉरी क्या आएगा, डोंट यू। तो जिन्होंने डोंट यू का जवाब दिया वो सवाल में जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के पास। 77, आपको पैसिव में बताना, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, बताइएगा जरा फटाफट बताइएगा। नंबर आपके सामने 77, क्वेश्चन नंबर 77 ऑप्शन नंबर ए बी सी। भाई द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, तो अब अगर वो जाएगा तो पैसिव में, ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, कहीं है मैं बोल दिया ऐसे ही, ये रहा ना, ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द क्या होगा, प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म करना है डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने का काम करना है। राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज, ओ माय गॉड, है वो हो गया पूरा। नेक्स्ट वाला पूछो मुझे। तो अगर आपके सामने आ रहा है नंबर 78, सवाल नंबर 78 का जवाब ऑप्शन नंबर ए बी सी में। अब देखो भैया, क्योंकि हाउ लवली इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी वाला आ रहा है, और अगर यहाँ आ रहा है तो भैया सैड हटाओ, सैड हटाओ, एक्सप्लेन विद आ रहा है, लवली विद जॉय। अब अगर आप देखोगे तो दैट भी आ गया। तो इस सवाल में अगर जवाब दोगे तो आपने जवाब दिया ऑप्शन नंबर क्या है, कितने लोगों ने सी दिया 78 का, अरे गधो लास्ट में लगा दोगे इसको। अब बोले यार सी पे सी, सी पे सी, सी पे सी, लेट्स सी व्हाट यू डी, है ना। अब पगलो, लास्ट में वो कौन लगा देगा भैया, मतलब घर की चल रही तुम्हारी बिल्कुल एकदम। राम साहब ने, तुमने सोचा राम इधर लिख रहे, तीन वाले इधर भी लिख, अरे भैया जय श्री राम ऐसे भी काम नहीं करेंगे, इतना भी मत करो यार, है ना। ऑप्शन क्या होगा, बी। 78 का जवाब होगा बी, दबा के लगा रहे हैं सी। चलो आगे देखो नया नंबर। करेक्टली पंक्चुएटेड जो सेंटेंस है वो बताओ, मतलब जो पंक्चुएशन है वो करेक्टली कहाँ लगे हुए हैं। नंबर 79 ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया। 79 का जवाब क्या होगा, we sell only two type of milk है, फुल फैट मिल्क एंड टोन मिल्क। अच्छा, we sell two type of milk है, एक फुल है, ये रहा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी, फुल स्टॉप बीच में नहीं आता, छोड़ दो, आंसर क्या होगा बी। नंबर 80, सवाल नंबर 80। अब चलेगा दिमाग तुम्हारा, अगली बार रीजनिंग आने वाली है भाई, रीजनिंग। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन लगाओ जरा, कौन सी है भाई। मोस्ट पीपल वर्क डैश 9 to 5, ज्यादातर लोग 9 से 5 काम करते हैं, ज्यादा से लोग 9 से 5 काम करते हैं। सिंस आएगा, एट आएगा, फोर आएगा, फ्रॉम आएगा। हाँ जी, एट 9 o'clock अगर होता तो ये क्या हो, एट 9 o'clock हो जाता, ये तो आने से रहा। सिंस वाला फिक्स है तो बेटा याद रखना, फ्रॉम क्या होगा, 9 to 5। तो आंसर लगाया तुमने डी। आर यू रेडी, आर यू रेडी। अच्छा बोल रहे सिंस कब आएगा, तुम भी मजे ही ले रहे मेरे यार, इतना भी कमजोर ना मानो अपने आप को, मैं तो मानता ही नहीं अपने आप को। ठीक है, फोर भी देना पड़ेगा क्या जवाब, फोर तुम अपने घर से निकाल लेना। नेक्स्ट, ओ, रीजनिंग 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 डन भाई, रेडी। सांस लो लंबा सा, बड़ा सा, ऊपर नीचे करते हुए, सांस लंबा नीचे वाला लो, आ जाएगा नया सवाल। रेडी, क्या होगा, कौन सा रिश्तेदार का फोन आ गया, चले, रेडी गाइस। अच्छा एक 63 वाला ले लूं, नहीं उस भाई ने तो नहीं सोचेगा, पता ही नहीं, 63 में जाने पड़ेगा एक बार भैया। हाँ, एंटोनिम्स बताना था एम्पल का भैया, उल्टा बताना था, बताओ। एम्पल का मतलब इनफ सही है, सफिशिएंट सही है। अच्छा, स्कार्सिटी वाले में आप हंस रहा है, ओ ओ ओ, बताना भाई 63 का इसका, इस भाई को 63 का, किसी को दिक्कत, भाई बहन कोई भी हो सकता है, सॉरी। हाँ जी, इसमें क्या दिक्कत है भाई, स्कार्स,
भाई रुक जाओ, एक दिक्कत होगी हमारे साथ। क्या हो गई? इतना की दुखी हो रहा? अरे पगलो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है यार। फाइंड आउट एंटोनिम्स पूछ रहा है बेटा, मेहर की जो होगा इसका तो इसका मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब नहीं तो इसको बनाओगे तुम? अब एक कह रहा है इसका अपोजिट होगा। भैया अगर ये होगा तो अभी के अभी पेन छोड़ देता हूँ, क्लास नहीं पढ़ाएंगे हम तो। ढूंढ के ले आओ भाई, ढूंढ के ले आओ कहीं से भी। अरे स्कार्सिटी एक नाउन होता है जिसका कोई डायरेक्ट एंटोनिम्स होता ही नहीं, उसे एडजेक्टिव की तरह लिया जाता है। मतलब कुछ भी। छोड़ो, नहीं होगा। इसका कोई डायरेक्ट एंटोनिम नहीं होगा, ढूंढ लेना घर जाके। चलो आगे देखते हैं नया नंबर। 74 में भी किसी को डाउट लग रहा था। क्या दिक्कत है भाई इसमें? अच्छा, इसमें आप ये कह सकते हो कि नन ऑफ द। ओ, तो आप इसमें 74 का ये कहना चाह रहे हो कि जवाब अच्छा ये नहीं दिख रहा बाबू कि ए और डी कहां से दोनों सेम है? तो मैंने कहा मतलब कमाल ही करते हो मेरे बच्चे, है ना। ठीक है, डाउट पूछा करो, तुम तो कमियां निकालते हो यार। हम तैयार करते सवाल, तुम कमियां निकाल रहे। खैर चलो आओ, लेट्स स्टार्ट भाई। पहला वाला सवाल एआई से पूछ लेना अपनी। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज में अगला क्रम बताओ क्या होगा। सीई है, HJMORT। अगले वाला बताओ फटाफट क्या होगा। आसान है, क्या है क्या नहीं, जल्दी। चलो चलो, बस बेटा अब नहीं है। डन। आपने इस सवाल में जवाब पहले वो भी देते चलोगे क्या इसका रीजन है क्या नहीं। सवाल नंबर 81 का जवाब दो। कुत्ते क्यों चढ़ गए इसके पीछे? क्या हो गया वहां? अच्छा चलो भाई, ऐसा है ना, अगर 81 में जाओगे तो नॉर्मली क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न चलता जा रहा है। और अगर आप देखिए पहले अक्षर से चौथे अक्षर है +3 वाला होगा। अब तुम्हें अगर नहीं पता होगा तो आप ये कहना चाहता है सी जो है वो कितने पे होता है 3, ये क्या है 5, एच होता है 8, जे होता है 10 पर, एम होता है 13, ओ होता है कितना में 11, ओ 15, आर होता है 18, ये होता है 20। तो आगे आ जाओ भैया, क्या होगा 3 8, उसके बाद क्या है 13 और 5 18, 5 23। अब अगर इसमें देने की कोशिश करोगे जवाब तो 81 का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो ऑप्शन नंबर सी आ गया समझ में, हाँ या ना? इतना पर तुम्हें नंबर याद होने चाहिए, अगर तुम्हें नंबर याद नहीं तो थोड़ी सी रीजनिंग मुश्किल हो जाती है। और दूसरे वाला मेरे को जरूरत ही नहीं दूसरा देखने की। अच्छा देख लो चला है, अगर ये होगा 5 10 15 20 और ये क्या आ जाएगा 25, 25 पे कौन आएगा डब्लू। नेक्स्ट, आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग ऑर्डर। जल्दी सवाल नंबर 82 बताना भैया। सवाल नंबर 82 को बताओ। 82 में जो अरेंज करोगे वो क्या होगा। सारे के सारे जो वर्ड हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं किसमें, अगर आप देखेंगे इंटेंस, INT 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 INT। अब अगर देखोगे इसमें INT सॉरी है ना यहाँ पर। अब देखो सबसे पहले कौन आएगा, डबल एल आएगा, एन आएगा, एन आएगा, जी आएगा। तो एक बात तो तय है, सबसे पहले क्या आएगा, जी वाले भैया आएंगे। तो जी वाले भैया आएंगे तो इसका मतलब 5 वाले तो पक्का पक्का आ गए। तो 5 वाले पक्का आ गए, ये वाले आ गए, तो इसका मतलब इन बाबूजी को घर भेजते हैं। अब देखो यहाँ पर 5 के बाद ये क्या कहना चाह रहा है, 2 आना चाहिए। तो चलो इसका मतलब INTE डबल एल आ गया। डबल एल के बाद ई है, उसके बाद ई, तो इसका मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तुम गलत दे दिए भाई। चलो भैया नंबर नेक्स्ट आओ। सवाल ने जितने डी दिया गलत हो गया। आपको बताना, राजू मूव करता है 10 किलोमीटर ईस्ट में फ्रॉम हिज हाउस, देन ही टर्न लेफ्ट एंड मूव 6 किलोमीटर, देन ही टर्न राइट एंड मूव 12 किलोमीटर, देन ही अगेन टर्न राइट एंड मूव इतना। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज हाउस। सवाल नंबर 83। मैंने डी लगाया क्या? ओ भाई साहब, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। 524, अच्छा 31 हो गया नंबर आपके सामने। सवाल नंबर 82 भाई, डी 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 डी, सॉरी सॉरी मैं गलती लगा गया, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ हाँ बताया तो सही था, वो आंसर गलत लगा दिया। ठीक है, अरे आंसर सही है, नंबर सही बोला था, वो नंबर गलत बोल दिया। 83 बताओ। सवाल नंबर 83। डन। अब तुम इसे सोल्व कर दोगे?
चलो मैं एक सवाल सोल्व कर देता हूँ, उसके बाद देख लेंगे। देखो भैया, इसका काम जो होगा सर जी का होगा तुम्हारा। राजू मूव करता है 10 किलोमीटर सीधा ईस्ट की तरफ जाओगे। ईस्ट क्या है, ये चला गया, कितना है 10। उसके बाद लेफ्ट में मूव हो रहा, कितना है 6, ये लो। उसके बाद टर्न क्या कर रहा है, राइट कितना कर रहा है 12 में, ये लो। देन ही टर्न अगेन राइट क्या करेगा 6, ये आ गया इसका मतलब। अब कहता है हाउ फेयर इन विच डायरेक्शन इज नाउ फ्रॉम दिस हाउस। अब इसका मतलब ये रहा और ये रहा, तो अगर टोटल मिला के जाओगे तो कितना, सारे जोड़ रहे हो, नंबर 83। बहुत बढ़िया। कितना दे दिए, 10 और 12 22 है कहीं यहाँ। भाई 10 तो ये रहा, 12 ये रहा, तो कुल मिला के यहां से यहां तक क्या होना चाहिए 22। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो तुम लोगों को एक चीज बता देता हूं, ऐसा है कि जब भी ये क्लास होगी, जब भी ये क्लास है, और क्योंकि तुम लोगों को इसमें रीजनिंग के भी सवाल चाहिए थे और ये चाहिए था सारा, तो हमने जब इस क्लास को बनवाया, इस क्लास के बनवाने के पीछे का एक रीजन और रहा कि हमने, दिखा देता हूँ एक चीज, कि भाई आप लोगों को ना ये रहा, जैसे आप अध्ययन मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर जाओगे, है ना, टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो आपके सामने ये रहा मेरे बच्चे। तो हमने ना इसके रीजनिंग के क्या दे दिए हैं, सॉल्यूशन आपके पास होंगे। और जो सॉल्यूशन होंगे, अब किसी को होगा, अगर मेरे को ये रहता कि भाई तुम्हें लगता है तो मैं आंसर देख के बता देता, वो आंसर टिक करते टाइम होगा। तो आपके सामने सारे के सारे जो सवाल हैं, सारे के सारे इनके आंसर, तो मैथ के और जो रीजनिंग के होंगे वो हमने आपको एक्सप्लेन करके दे रहे हैं, ताकि आप इन सवालों को अपने आप से कर लें। ठीक है, एक दो सवाल और मैं करवा देता हूं, उसके बाद आज की क्लास को देंगे राहत, क्योंकि अब हो चुका है 8:30, है ना। एक क्लास है 8:30 बजे जो मैं दिखा दूं आपके साथ ना, वो इसलिए क्योंकि टाइम हो गया उसका। तो इस क्लास के बाद भी आपके सामने क्लास है, और जो है ना जी, डन। ठीक है जी, तो आपके लिए मेरे बच्चे क्या होगा, मैं अभी भेज देता हूं ये। तो अभी इसके बाद हमें क्लास में मिलेंगे, ये रहा आपके सामने, डन। 84 तो बेटा मैंने कराया नहीं, सॉल्यूशन चाहिए तो मैं करवा दूंगा, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। ए लेडी टोल में योर फादर इज ओनली सन इज हस्बैंड ऑफ माई डॉटर। भैया हमेशा जब भी जाओ तो पीछे से चले जाना। क्या हो गया, ठीक है। तो इनके सारे सवालों के आंसर के साथ मिलेंगे कल के टेस्ट में। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।